नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में घटक 19 भोजन के घटक का भाग 2 अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे हमारे खाद्य पदार्थ में जो भोजन के घटक होते हैं उनमें अल्प मात्रा में आवश्यक खाद्य घटक, जीवन सत्व और खनिज पदार्थ। भोजन के इन मुख्य घटकों के अतिरिक्त हमें कुछ अन्य घटकों की अत्यंत कम अर्थात अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। भोजन के ये घटक जीवन सत्व, विटामिन तथा खनिज पदार्थ है। जीवन सत्व भोजन के इन घटकों के विभिन्न प्रकारों के अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के आधार पर रखे गए हैं। उदाहरण जीवन सत्व ए, बी, सी, डी, ई तथा के ये मुख्य जीवन सत्व है। कम मात्रा में आवश्यक होने पर भी इनके अभाव में घातक स्वरूप वाले रोग अर्थात विकार उत्पन्न होते हैं। उदाहरण जीवन सत्व ए का सतत अभाव होने पर रतौंधी का रोग हो सकता है। इसी प्रकार जीवन सत्व डी की सतत अभाव के कारण हड्डियां कमजोर तथा भंगुर हो जाती है। जीवन सत्व द्वारा हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। खनिज पदार्थ लौह, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिज पदार्थों के उदाहरण हैं। शरीर को इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होने पर भी बहुत सी अत्यावश्यक क्रियाओं में उनका बड़ा योगदान होता है। उदाहरण लौह खनिज पदार्थ द्वारा रक्त में समाविष्ट ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचती रहती है। रक्त लौह की मात्रा कम होने पर ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती, जिससे कमजोरी और सतत थकान का अनुभव होता है। इस विकार को रक्त शीर्णता अर्थात रक्ताल्पता एनीमिया कहते हैं। कैल्शियम द्वारा हमारी हड्डियां मजबूत बनती है। विभिन्न फल, फलदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां तथा अंकुरित दलहने तथा साथ साथ उनके छिलके और अनाजों के चोकर जीवन सत्व तथा खनिज पदार्थों के स्रोत है। इसलिए जहाँ तक संभव हो फलों को छिलके सहित खाएं और आटे में से चोकर छाल कर ना फेंकें। संतुलित आहार हम जब कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, तब हम अपने संबंध में क्या कहते हैं? स्वास्थ्य अच्छा है, इसका अर्थ यह है कि हमारे सभी काम, अध्ययन, खेल इत्यादि आसानी से कर सकने के लिए हमारे अंदर क्षमता है। वे काम हम उत्साह और आनंद पूर्वक कर सकते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि सही ढंग से हो रही है। साथ साथ हम बार बार बीमार भी नहीं होते हैं। सभी को ऐसा लगता है कि अपना स्वास्थ्य उत्तम रहे। ऐसी परिस्थिति बनी रहने के लिए हमारे शरीर को कार्बोजी पदार्थों, प्रोटीनों, वसायुक्त पदार्थों, जीवन सत्वों और खनिज पदार्थों की उपयुक्त मात्रा में आपूर्ति होना आवश्यक है। भोजन के सभी घटकों की उपयुक्त मात्रा में आपूर्ति करने वाले आहार को संतुलित आहार कहते हैं। भोजन के ऊर्जादायी खाद्य घटक है कार्बोजी पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ। शरीर के गठनकारी खाद्य घटक है प्रोटीन। रोग प्रतिकार तथा अन्य क्रियाओं के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक खाद्य घटक है जीवन सत्व और खनिज पदार्थ। पदार्थ एक, भोजन घटक अनेक। हमारे आहार के प्रत्येक खाद्य पदार्थ में हमें एक से अधिक भोजन के घटक मिलते रहते हैं। उदाहरण गुड़धानी अथवा चिक्की, मूंगफली से प्रोटीन, वसायुक्त पदार्थ, कार्बोजी पदार्थ मिलते हैं और गुड़ से शर्करा तथा लौह मिलता है। केला, शर्करा, कुछ खनिज पदार्थ, रेशेदार पदार्थ। उबाला हुआ अंडा, प्रोटीन और वसायुक्त पदार्थ, कुछ जीवन सत्व तथा खनिज पदार्थ। भोजन के सभी घटक प्राप्त होने के लिए हमारे आहार में विविधता का होना आवश्यक है।
अब हम देखेंगे पोषण और कुपोषण। शरीर का उपयुक्त पोषण होने के लिए आहार में भोजन के सभी घटकों का पर्याप्त एवं सही अनुपात में होना आवश्यक है। किसी व्यक्ति के आहार में भोजन के किसी घटक की निरंतर कमी रहे तो उस व्यक्ति का ठीक से पोषण नहीं होता, तब हम यह कहते हैं कि वह व्यक्ति कुपोषित है। कुपोषण के कारण संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। उदाहरण, यदि कार्बोजीय पदार्थ तथा प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में न मिले तो शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, व्यक्ति को निरंतर थकान सी लगती है, अध्ययन, खेल तथा अन्य कामों के लिए उसमें उत्साह नहीं रहता। किसी जीवन सत्व अथवा खनिज पदार्थ के अभाव में कुछ विशेष प्रकार की बीमारियां हो सकती है। आहार के संबंध में लोगों में कुछ गलत धारणाएं भी होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अत्यधिक मात्रा में दूध, घी, सूखे मेवे, मीठे पदार्थ, तेल युक्त पदार्थ, केक, चॉकलेट तथा बिस्किट खाकर हट्टा खट्टा दिखने वाला बच्चा स्वस्थ होता है, परंतु जो पसंद हो केवल वही खाने और सभी भोजन घटक शरीर को न मिलने पर वह बच्चा या व्यक्ति वास्तव में कुपोषित ही रहता है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।